वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फर्स्ट का 8 चैप्टर जो कि है हमारा नंबर्स फ्रॉम 21 टू 50। तो बच्चों अभी तक हुआ क्या था, मैं आपको स्क्रीन पे ले जाऊँ अपनी, एक मिनट। हाँ। बच्चों अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने काउंटिंग देखी थी 1 से लेके आपकी 20 तक। हमने काउंटिंग देखी थी कि 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, 5 क्या होता है, 6 क्या होता है, 7 क्या होता है, 8 क्या होता है, 9 क्या होता है, 10 क्या होता है, 11 क्या होता है, 12 क्या होता है, 13 क्या होता है, 14 क्या होता है, 15 क्या होता है, 16 क्या होता है, 17 क्या होता है, 18 क्या होता है, 19 क्या होता है, 20 क्या होता है। अब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं काउंटिंग 21 से लेके 50 तक की, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की काउंटिंग देखने वाले हैं हम। तो बच्चों देखते हैं काउंटिंग 21 से लेके 50 तक, ठीक है। बच्चों 21 से 50 तक हमें काउंटिंग देखनी है। बच्चों इसको बोलते हैं 21, इसको बोलते हैं 22, इसको बोलते हैं 23, इसको बोलते हैं 24, इसको बोलते हैं 25, इसको बोलते हैं 26, इसको बोलते हैं 27, इसको बोलते हैं 28, इसको बोलते हैं 29, इसको बोलते हैं 30, इसको बोलते हैं 31, इसको बोलते हैं 32, इसको बोलते हैं 33, इसको बोलते हैं 34, इसको बोलते हैं 35, इसको बोलते हैं 36, इसको बोलते हैं 37, इसको बोलते हैं 38, इसको बोलते हैं 39, इसको बोलते हैं 40, इसको बोलते हैं 41, इसको बोलते हैं 42, इसको बोलते हैं 43, इसको बोलते हैं 44, इसको बोलते हैं 45, इसको बोलते हैं 46, इसको बोलते हैं 47, इसको बोलते हैं 48, इसको बोलते हैं 49, इसको बोलते हैं 50। हमने अभी तक क्या बच्चों 21 से लेकर 50 तक की काउंटिंग देख ली। अब मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूँ बच्चों जब ये आपका 1 था, ये आपका 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, ये 7 था, ये 8 था, ये 9 था। इसका मतलब क्या था, अगर आप मान लो आपके पास पेंसिल है कोई, तो 1 का मतलब क्या है, आपके पास एक पेंसिल है। 2 का मतलब क्या है, आपके पास 2 पेंसिल है। 3 का मतलब क्या है, आपके पास 3 पेंसिल है। 4 का मतलब क्या है, आपके पास 4 पेंसिल है। 5 का मतलब क्या है, आपके पास 5 पेंसिल है। और आज आपके 6 का मतलब क्या है कि आपके पास 6 पेंसिल है। ऐसे 9 का मतलब क्या है बच्चों, कि आपके पास 9 पेंसिल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे 10 आता है बच्चों, इसका मतलब क्या है, आपके पास कितने पेंसिल है, 10 पेंसिल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों यहाँ तक देखो, यहाँ तक कितनी, यहाँ तक आपकी डिजिट थी, इस डिजिट थी यहाँ पे कितनी थी, 1 डिजिट थी। और 10 जो आ गया आपका 10, उसमें आपकी कितने डिजिट है, उसमें आपकी 2 डिजिट्स हैं। बच्चों जो यहाँ की पोजीशन होती है ना, इसको डिजिट बोलते हैं। डिजिट, ये डिजिट है आपका, 0 एक डिजिट है, 1 डिजिट है आपका, ठीक है। तो ये आपकी कितनी डिजिट हो गई, 2 डिजिट हो गई यहाँ पे। अब बच्चों ये होता क्या है, जो जीरो, ये यहाँ पे ना क्या है बच्चों, 0 बाद में आ रहा है, 1 पहले आ रहा है। तो बच्चों जो 0 की पोजीशन होती है ना, जो 0 की पोजीशन है यहाँ पे, उसमें बोलेंगे क्या, वंस। और जो 1 आ रहा है ना बच्चों यहाँ पे, उसकी पोजीशन क्या है बच्चों, टेंस। ठीक है बच्चों, तो ये याद रख लो कि 0 जो आपका है ना, वो वंस पोजीशन पे है, और जो आपका 1 है वो कौन से पोजीशन पे है, वो आपका टेंस पोजीशन पे है। बच्चों आपने ये देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे बच्चों आपका जो यहाँ पे देखोगे 21, तो 21 में 1 आपका कौन सी पोजीशन पे बच्चों, 1 आपका वंस पोजीशन पे है। और 2 जो आपका है वो कौन सी पोजीशन पे है, वो आपका टेंस पोजीशन पे है। ठीक है बच्चों। अब आपको हम देखें, अगर 31 देखें, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कि 1 आपका वंस पोजीशन पे है, आपका 3 कौन सी पोजीशन पे, आपका टेंस पोजीशन पे है। अब बच्चों इसका मतलब ये है कि जो ये 2 है ना, ये 2 आपका टेंस पोजीशन पे है, इसका मतलब है ये 2 2 नहीं है, ये 2 क्या है, आपका 20+1 है। टेंस का मतलब क्या है, कि आपका ये 20+1 है, मतलब ये 2 के अंदर आपका क्या है, 20 छुपा हुआ है। ठीक है। और ये आपका टेंस पोजीशन पे 3 है, तो इसका मतलब क्या है, कि आपका 3 के अंदर कितना छुपा हुआ है, 30 छुपा हुआ है। 30+1 31 है ये, और ये 20+1 21 है ये। तो ये होता है टेंस और वंस का मतलब बच्चों, ठीक है। बच्चों अब हम देखें अगर कि 20 क्या होगा, तो पहले हम देखें 10 क्या होता है। बच्चों 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है 10 पेंसिल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बच्चों क्या है, हमने इसको ना ग्रुप कर दिया, हमने सारी पेंसिल को बांध दिया। बच्चों बांध के क्या किया, हमने 20 को देखें। हमने एक ये जो पेंसिल बांधी हुई थी, हमने ऐसे 2 पेंसिल के बंडल ले लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
सो एक 10 का बंडल ये रहा पेंसिल का, और दूसरा बंडल ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरा बंडल ये रहा 10 का। अब ये हो गया 20 बच्चों। अगर हम 30 को देखें, 30 में क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3 बंडल हो जाएंगे। अगर हम देखें ऐसे 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 बच्चों 3 बंडल हो जाएंगे हमारे पास, ये दूसरा बंडल, ये थर्ड बंडल। इनमें कितनी कितनी पेंसिल होगी बच्चों आपकी, इसमें आपकी पेंसिल्स होंगी 10 10 10। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम एनसीईआरटी के अपने क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों यहाँ तक। अगर ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बच्चों क्या समझ नहीं आया आपको, मैं आपको वीडियो बना दूंगा एक। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। सो बच्चों जो हमारा ये मैच स्टिक्स का बंडल है, कितने का बंडल है, ये 10 का बंडल है। आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बच्चों ये कितनी आपकी, ये आपकी मैस्टिक कितनी है खुली में, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 10 प्लस 8 कितना हो गया बच्चों, 18 हो गया। अब यहाँ पे कितनी है तो देखते हैं। तो बच्चों ये तो 10 का बंडल है। अब ये देखें ये कितनी बची हुई हैं, तो ये बची हुई है बच्चों 1 2 3 4 5। तो 10 प्लस 5 कितनी होगी बच्चों, आपके पास 10 मैस्टिक्स पहले से थी बच्चों, ठीक है। उसमें आपने क्या किया, 5 को ऐड किया, तो हमने 10 प्लस 5 लिखा। तो 10 प्लस 5 कितना होता है बच्चों, 15 होता है। सो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया। ऐसे यहाँ पे 10 मैस्टिक पहले से थी, और ये मैस्टिक कितनी है, तो ये मैस्टिक है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो 10 प्लस 6 कितनी मैस्टिक हो गई बच्चों हमारे पास, 16। तो हमने यहाँ पे 16 लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक मिनट बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम्म। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द नंबर। सो बच्चों मैंने आपको बताया था 10 और 1s के बारे में, ठीक है बच्चों, कि जो हमारे लेफ्ट साइड में होता है वो 10th पोजीशन होती है, और जो हमारे राइट साइड में होता है वो हमारे 1s पोजीशन होती है। और इन दोनों को जोड़ दो तो आपका क्या बन जाता है, नंबर बन जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे 10 अब लिखा है यहाँ पे ड्रॉ द बंडल एंड वंस। सो बच्चों यहाँ पे पहले बंडल ड्रॉ करते हैं। तो 10 पोजीशन को देखा हमने, 10 पे कितना बंडल है बच्चों, 1 बंडल है। सो हमने 1 बंडल ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमने इस बंडल को ड्रॉ कर दिया। अब वंस पे कितने बंडल है बच्चों, तो वंस पे बंडल नहीं है, वंस पे मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसे खुले में होते हैं ये, वंस पोजिशन में ऐसे खुले में होते हैं। सो वंस पे कितने 5 है मैस्टिक्स, तो 1 2 3 4 5। सो ये बच्चों 1 और 5 को हमने कंबाइंड करके लिख दिया एक साथ, तो कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों यहाँ पे टेंस के हमारे पास कितने बंडल हैं, 1 बंडल है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब यहाँ पे बच्चों हमारे वंस कितने हैं, सो 1 और 2, तो 2 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब इसको कंबाइंड कर दिया तो 1 और 2 आ गया, 12 आ गया हमारे पास। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, टेंस के 2 बंडल है हमारे पास, इसका मतलब क्या है, ऐसी मैस्टिक्स जो हमारे पास हैं वो कितनी है, 2 है हमारे पास। तो अगर हम देखें अगर, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो एक ये रही बंडल, तो दूसरा बंडल ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 2 बंडल हमारे पास यहाँ पे आ गए 10th पोजीशन पे, और 1st पोजीशन पे एक भी कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, हमने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया हमने यहाँ पे, तो 2 0 कितना होता है, 20 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर मैं आगे बढ़े बच्चों, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट बस। अब हम आगे बढ़ गए बच्चों। अब हम देखें बच्चों का क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पे 10th पोजीशन पे कितने बंडल हैं, 1, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। और यहाँ पे वंस पे कितने मैस्टिक्स हैं आपकी, तो देखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके 9 मैस्टिक्स हैं, तो हमने 9 यहाँ पे लिख दिया। और 1 और 9 को कंबाइन करके लिख दो तो 19 हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपके 10th पोजीशन पे 2 बंडल्स हैं, तो हमने यहाँ पे 2 बंडल ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे टेंस का एक और बंडल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यहाँ पे 2 बंडल टेंस के हो गए, और वंस कितने 2, तो हमने 2 मैस्टिक्स ड्रॉ कर दी, तो हो गया आपका 22। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है राइट द नंबर।
सो बच्चों, अगर आपके पास 2 बंडल टेंस पे रखे हुए हैं और 5 ऐसे रखे हुए हैं, तो हमने 2 बंडल आपके पास टेंस के ऐसे रखे हुए हैं तो हमने 2 लिख दिया यहाँ पे, और आपके यहाँ पे 5 रखे हुए हैं वंस पे, तो हमने 5 लिख दिया, तो आपका होगा 25। और मैंने काउंटिंग आपको सिखाई थी बच्चों। ऐसे यहाँ पे 3 टेंस के बंडल हैं, तो यहाँ पे 3 लिख दिया हमने, और यहाँ पे वंस कितने हैं, 3 हैं, तो हमने 3 लिख दिया, और कंबाइंड में 33 लिख दिया। ऐसे यहाँ पे आपके पास टेंस के 2 बंडल है, तो हमने यहाँ लिख दिया, और 3 यहाँ पे आपके खुले मैस्टिक्स पड़ी हैं, तो हमने 3 लिख दिया। अब कंबाइंड करके लिखें तो कितना होगा, 23 होगा। ऐसे यहाँ पे टेंस पे 4 बंडल हैं आपके, और आपके वंस पे 2 मैस्टिक्स हैं, तो कितना हो गया, ये 42 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों ये देखो, टेंस पे कितने बंडल हैं आपके, 2 बंडल हैं, और वंस पे कितनी मैस्टिक्स है काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये लास्ट वाला नंबर लिखते हैं बच्चों, तो 6, तो 26 हो गया। ऐसे यहाँ पे टेंस के कितने बंडल हैं आपके पास, 1 2 3 4, तो 4 लिख दिया हमने, ये लास्ट वाला नंबर लिखते हैं हमेशा। और वंस कितने हैं आपके पास, वंस पे कितनी मैस्टिक्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट वाला नंबर क्या है, 6, तो 6 लिख दिया हमने यहाँ पे, तो हो गया ये हमारा 46। अब टेंस पे कितने आपके बंडल हैं, तो 4 बंडल हैं, और वंस पे कितने हैं, 0, तो 0 लिख दिया हमने यहाँ पे, और कंबाइंड करके लिखा तो 40 आ गया। टेंस पे कितने बंडल हैं, 3, तो 3 लिख दिया हमने यहाँ पे, और वंस पे कितने मैच 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख दिया हमने यहाँ पे, और ये हो गया 37। टेंस पे कितने बंडल हैं आपके, 3 बंडल हैं, और वंस पे कितने मैस्टिक्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लास्ट वाला नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 39। टेंस पे कितने बंडल हैं आपके, 4 बंडल हैं, और वंस पे कितनी मैस्टिक्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिखा, और ये हो गया 46। अब हम इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हम जैसे आगे बढ़ेंगे, आता है हमारे पास नंबर्स फ्रॉम 21 to 40। अगर मैं इसको इरेज करूँ ढंग से, तो आता है हमारे पास नंबर्स फ्रॉम 21 to 40। ओके, सो 2 टेंस है हमारे पास, और 1 पे हम, 1 पे हमारे सिर्फ एक मैस्टिक है, 21 बोलते हैं। ऐसे हमारे पास 3, अगर टेंस पोजीशन पे 3 बंडल है और 1 पे 1 है, तो 31 बोलते हैं। ऐसे हमारे पास टेंस पोजीशन पे 2 बंडल है, 10 के, और वंस पोजीशन पे 2 मैस्टिक है, 22 बोलते हैं। ऐसे बच्चों हमें यहाँ पे क्या लिखा है, 3 टेंस, तो मतलब क्या है, हम इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे बंडल यहाँ पे 3 ड्रॉ करने हैं। अगर मैं देखूँ बच्चों यहाँ पे मैं कर सकूँ, तो मैं इस तरह ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। सो ऐड टू करंट पेज लिखा है, नहीं हो पा रहा ड्रॉ, एक मिनट मैं देखता हूँ कुछ हो जाए बच्चों। मैं इसी पेज पे अगर ड्रॉ कर सकूँ ईजिली, शायद नहीं हो पाएगा इस पेज पे बच्चों, चलो कोई नहीं। तो बच्चों मतलब क्या है, यहाँ पे आपका 3 टेंस ड्रॉ करना है। सो बच्चों क्या है, आपको ऐसे ड्रॉ करना है, 3 टेंस के पेयर, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आपको 10 के ड्रॉ करने हैं बच्चों। यहाँ पे मेरे यहाँ पे स्टिक्स कम होंगी बच्चों, लेकिन आपको 10 ड्रॉ करना है यहाँ पे। सो ऐसे 3 टेंस मान लो, और आपका ये वंस पे कितने हैं, 2, तो कितना हो गया, 32 हो गया। ऐसे आपके यहाँ पे 2 टेंस है, और यहाँ पे वंस पे कितने हैं, 3, तो 3 ड्रॉ कर लिया हमने, और 23 हो गया हमारा ये। ऐसे आपके पास टेंस पे कितने हैं, 3 बंडल हैं, और आपको 3 वंस ड्रॉ करने हैं, सो 1 2 3, और 3 टेंस और वंस, तो कितना हो गया बच्चों, ये 33 हो गया। इनके पहले वाले नंबरों को जोड़ दो बस, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, इसको जोड़ दो, कितना हो गया, 24 हो गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 34 हो गया। टेंस वाली डिजिट तो होती है वो पहले आती है, और वंस वाली डिजिट तो होती है वो बाद में आती है, तो ऐसे 34 बन गया ये। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर आगे बढ़े हम, तो बच्चों ऐसे ही आपको यहाँ पे काउंट करके लिख दोगे आराम से। आपके टेंस पोजीशन पे कितना है, 2, तो 2 पहले लिख दो, और आपके वंस पोजीशन पे 5 है, तो 5 लिख दो। अब बच्चों यहाँ पे आपके टेंस पोजीशन पे 3 है, तो 3 लिख दो, आपके वंस पोजीशन पे 5 है, तो 5 लिख दो। बट यहाँ पे लिखा है ड्रॉ भी करने पड़ेंगे बंडल्स, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रखे। तो ऐसे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आप कितने बच्चों ड्रॉ कर लो, 3 ड्रॉ कर लो ऐसे ही। पर इसके अंदर स्टिक कितनी होनी चाहिए बच्चों, 10 होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कम स्टिक्स ड्रॉ करी है, लेकिन आपको 10 ही करनी है ड्रॉ। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे 2 है टेंस पोजीशन पे, तो 2 लिख दिया, और वंस पोजीशन पे 6 है, तो 6 लिख दिया, 26 हो गया। तो ऐसे यहाँ पे 6 1 ड्रॉ करने हैं हमें, तो 1 2 3 4 5 6। ऐसे बच्चों यहाँ पे 3 टेंस है, हमें 6 1 ड्रॉ करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6।
ऐसे यहाँ पे 2 10s है, हमें 7 1s ड्रॉ करने हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों यहाँ पे नंबर लिखने हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि ये खाली है। सो 3 और 7 37। यहाँ पे 2 10s है और यहाँ पे में 8 1s ड्रॉ करने हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 3 10s है, हमें 8 1s ड्रॉ करने हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 2 10s है, 9 1s है, 29 हो गया, ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 10s है, हमें 9 1s ड्रॉ करने हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 2 10s है, हमें 1 10 ड्रॉ करना है। यहाँ पे एक मिनट बच्चों, यहाँ पे 2 10s है और हमें यहाँ पे 1 10 है। ओके, अब हम आगे बढ़े बच्चों, एक मिनट। इसको मैं एक बार इरेज करता हूँ बच्चों, एक मिनट वेट। यहाँ पे क्या दे रखा है ये देखना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ बच्चों, तो बच्चों ये क्या है, यहाँ पे ये 2 10s है और यहाँ पे 1 10 है। तो उसका मतलब क्या है बच्चों, ये आपके पास कितनी मैस्टिक्स है, ये 20 मैस्टिक्स है और ये 1 10 है। तो उसका मतलब क्या है, ये कितनी मैस्टिक है आपके पास, ये 10 मैस्टिक्स है। और 20 + 10 कितना होता है बच्चों, 30 होता है, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे 3 10 है बच्चों, इसका मतलब क्या है, आपके पास 30 मैस्टिक्स है। क्योंकि हर मैस्टिक में कितनी मैस्टिक्स, हर बंडल में कितनी मैस्टिक्स होती हैं, 10। तो इसमें 10 है, इसमें 10 है और इसमें 10 है। और 10 + 10 + 10 कितना होता है, 30 होता है। और यहाँ पे आपके पास 1 10 है, तो 10 लिख दिया। और 30 + 10 कितना होता है, 40। सो 40 आ गया यहाँ पे। एडिशन मैंने सिखाई थी ना बच्चों आपको पिछले चैप्टर में, कि 30 और 10 को ऐड करना हो तो 0 0 0 3 1 4 होता है। ऐसे 20 + 10 कितना होगा बच्चों, 0 0 0 और 2 1 3। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बच्चों, नंबर्स फ्रॉम 41 to 50। ओके, तो 4 10s है हमारे पास। ओके, 4 10s है और एक 1 है, तो 41 हो गया। 4 10s है और 2 1s है, तो हमने 2 1s ड्रॉ कर लिए। तो 4 को पहले लिखेंगे और 2 को बाद में लिखेंगे, क्योंकि 10s पोजीशन पहले आती है, 1s पोजीशन बाद में आती है। ऐसे 4 और 3 है यहाँ पे, तो 43 लिख दिया। यहाँ पे 4 10s है हमारे पास। तो बच्चों क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रही हुई है ना ये 4 मैस्टिक्स के बंडल, आपको सेम ऐसे ही ड्रॉ कर लेनी है मैस्टिक्स के बंडल 4। पर याद रहे बच्चों, यहाँ पे जो स्टिक्स है मेरे में कम है, मेरे में यहाँ पे 4 है, लेकिन आप में 10 ही होनी चाहिए, क्योंकि ये 10 10 10 10 के बंडल 4 बनाने हैं हमें यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 44 लिख दिया हमने यहाँ पे। पहले वाला जो ये पहले वाला 4 है वो ये वाला है, और जो बाद वाला 4 है इसमें वो ये वाला है। सो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अब। बच्चों यहाँ पे है 45। तो 4 10s है हमारे पास यहाँ पे और 5 1s है, तो 1 2 3 4 5। यहाँ पे 4 10s है, यहाँ पे 6 1s ड्रॉ करने हैं, सो 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, पहले तो 4 आएगा और फिर बाद में ये 6 आएगा। ऐसे बच्चों यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है, तो 47 लिख दिया। यहाँ पे 4 10s है, यहाँ पे 8 1s ड्रॉ करने हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 48 आ गया। यहाँ पे 4 10s ड्रॉ करने हैं। तो बच्चों जो आपका यहाँ पे ये जैसे ड्रॉ हो रखे हैं ना, ये 4 बंडल्स आपके, वैसे ही बंडल्स आपको ड्रॉ करने हैं। याद रखना, मैं यहाँ पे सिर्फ 4 स्टिक्स दिखा रहा हूँ या यहाँ पे, लेकिन आपको इसके अंदर 10 स्टिक्स दिखानी है। जैसे ये ड्रॉ हो रखा है ना 10, इसमें 10, इस बंडल में 10 है आपके पास स्टिक्स, तो आपको 10 दिखानी है हर एक में। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ऐसे ही ये हमारे पास 4 10s है, तो मतलब यहाँ पे 10 मैस्टिक्स हैं, यहाँ पे 10 मैस्टिक्स हैं, ये 10 मैस्टिक्स हैं और ये 10 मैस्टिक्स हैं। सो मतलब इन्हें अगर ऐड कर दें हम, तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 40। और यहाँ पे 1 10, इसका मतलब क्या है, इसमें 10 है। तो अगर हम 40 और 10 को ऐड करें तो 0 0 0 और 4 + 1 5, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मिसिंग नंबर। ओके बच्चों, अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँ यहाँ से, इस पूरे एक्सरसाइज को करंट पेज पे ले जाऊँ। अब एक मिनट बच्चों, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ। छोटा करने के बाद मैं इसको साइड कर दूँ यहाँ पे ऐसे, और इसको भी थोड़ा साइड कर दूँ, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए करना इसको। सो बच्चों देखो, यहाँ पे ना मैं मिसिंग नंबर लिखने हैं। जैसे 1, आपको मैं दिखाता हूँ, एक बार रेस कर दूँ इस चीज़ को, एक मिनट। हाँ अब देखो,
जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, जैसे वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पे 6 7 8 9 10 है, तो यहाँ पे 6 7 8 9 10 लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, तो 11 के बाद क्या आता है बच्चों, 12 आता है, तो 12 हमने लिख दिया। फिर 13 है, फिर 13 यहाँ भी है। फिर 13 के बाद आता है 14, तो 14 लिख दिया। 14 के बाद 15 आता है, 15 लिख दिया। फिर आता है 16, 16 लिखा हुआ है। फिर आता है 17, तो 17 लिख दिया। ऐसे क्या आता है, 18 आता है, 19 आता है, 20 आता है। फिर 21 आता है, ठीक है बच्चों। फिर 21 के बाद 22 आता है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर 22 के बाद क्या आता है, 23 24 25 26, तो लिख दिया हमने यहाँ पे 23 24 25 26। अब 27 तो ऑलरेडी है, और 27 के बाद क्या आता है, 28 29 30, तो 28 29 30। फिर आता है 31, फिर आता है 32, फिर आता है 33, फिर आता है 34, फिर आता है 35, फिर आता है 36, फिर आता है 37, फिर आता है 38, फिर आता है 39, फिर आता है 40। सो हमने 40 तक बच्चों लिख लिए यहाँ पे। तो 40 तक हमने हो गए, डन होकर लिए। अब 40 के बाद क्या आता है, 41 आता है, तो 41 लिखा। फिर आता है 42, तो 42 लिखा। अब 43 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसके बाद आता है 44, और उसके बाद आता है 45, फिर आता है 46, फिर आता है 47, फिर आता है 48, फिर आता है 49, और लास्ट में आता है 50। और इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना इस वीडियो को। और बच्चों इसी के साथ हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अपने, जो कि है चैप्टर, अगला वाला चैप्टर 9 है। सो बच्चों बाय, और पढ़ते रहिएगा प्लीज़।